राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और खिंवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आज उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा इशारा किया है। बेनीवाल ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए बीते 5 साल में सांसद रहते हुए किए गए अपने कामों का लेखा जोखा जनता के सामने रखा है। बेनीवाल ने अपने एक्स पर कैप्शन में लिखा, बतौर सांसद मैंने सांसद निधि के तौर पर प्राप्त हुई राशि का पूर्ण उपयोग करके 20 करोड़ 87 लाख रुपए नागौर संसदीय क्षेत्र में जनता, कार्यकर्ताओं व जनप्रतिनिधियों की मंशा के अनुरूप विभिन्न विकास कार्य करवाए हैं। वहीं डीएमएफटी फंड से भी 93 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि से नागौर संसदीय क्षेत्र के साथ नागौर जिले में विभिन्न विकास कार्य करवाए। क्षेत्र के विकास के लिए सांसद कोष, डीएमएफटी फंड के अलावा लगातार प्रयास करके राज्य व केंद्र की योजनाओं के माध्यम से भी विभिन्न विकास कार्य करवाए। बता दें कि बेनीवाल ने बतौर सांसद किए गए विशेष कार्यों की भी तस्वीर में भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि देश में सबसे पहले नागौर संसदीय क्षेत्र व नागौर जिले के अस्पतालों में कोरोना काल के दौरान वेंटिलेटर सहित जीवन रक्षक उपकरण व अन्य सामग्री खरीद हेतु 50 लाख रुपए की स्वीकृति सांसद कोष से दी। इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए स्कूटियों हेतु सांसद कोष से 25 लाख रुपए और डीएमएफटी के बजट से 50 लाख रुपए स्वीकृति की। वहीं जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए 520 करोड़ रुपए की राशि से अधिक के कार्य पूर्ण करवाए। बेनीवाल के इस ट्वीट से या कुछ यूं कहे कि दाव से उनके लोकसभा चुनाव में उतरने का इशारा तो मिल रहा है, लेकिन अभी तक उनकी भूमिका को लेकर सवाल बना हुआ है। सबकी निगाहें आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर आकर टिक गई है कि आखिर लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल का क्या रुख रहेगा। हनुमान बेनीवाल का झुकाव किस ओर होगा? क्या वे खुद चुनाव लड़ेंगे या उनका कांग्रेस से गठबंधन होगा? चर्चा चल रही है कि हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से 2 सीटें मांगी है, जो नागौर और बाड़मेर है। इन सीटों पर हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस आलाकमान से अंदर खाने बातचीत भी चल रही है। नागौर में भाजपा ने ज्योति मेड़दा को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि ज्योति मेड़दा विधानसभा का चुनाव भी लड़ी थी, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भाजपा ने उन पर दोबारा भरोसा जताया है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस और आरएलपी का गठबंधन हो जाता है तो हनुमान बेनीवाल संयुक्त उम्मीदवार होंगे। ऐसे में ज्योति मेड़दा की चुनौती बढ़ सकती है, क्योंकि नागौर लोकसभा सीट के समीकरण कुछ ऐसे बनेंगे जिनमें कांग्रेस और आरएलपी दोनों मिलकर ज्योति मेड़दा के सामने बड़ी चुनौती पेश करेंगे, क्योंकि 2019 में हनुमान बेनीवाल ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में ज्योति मेड़दा को बड़े अंतर से चुनाव हराया था। वहीं 2014 के चुनाव में भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बेनीवाल चुनावी मैदान में उतरे थे और ज्योति मेड़दा के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि भाजपा के उम्मीदवार सीआर चौधरी ये चुनाव जीत गए थे। अगर आरएलपी कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो बेनीवाल उम्मीदवार होते हैं, तो ये तीसरा मौका होगा जब ज्योति मेड़दा और हनुमान बेनीवाल एक दूसरे के आमने सामने ताल ठोकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।